हम सीखने जा रहे हैं सच्चे मसीह का कार्य और कैसे वो मसीह विरोधी का आत्मा भी इस संसार में कार्य कर रहा है। तो शुरू से लेकर हम शुरुआत करेंगे, पढ़ेंगे उत्पत्ति 3 बाब उसकी 14 और 15 है। फिर यहोवा परमेश्वर ने सप ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਰਾਪੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਭਾਰ ਤੁਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਤੂੰ ਮਿੱਟੀ ਖਾਇਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤੀਵੀਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਤੇ ਤੀਵੀਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੈਰ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਫੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਅੱਡੀ ਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰੇਗਾ। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो ये किया है, इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बैनौले पशुओं से अधिक श्रापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। तो यहां हम 2 वंशों के बारे में पढ़ा है। कौन कौन सा वंश? स्त्री का वंश और सर्प का वंश। कौन कौन सा वंश? स्त्री का वंश और सर्प का वंश। तो जो क्षत्रिय की संतान थी, स्त्री की जो संतान थी, उसको इस संसार में लाने के लिए जब हम लूका 3 की 23 से 38 आयत तक जब हम पढ़ते हैं तो आदम से लेकर 74 पीढ़ियों का जो इस्तेमाल किया गया, आदम से लेकर 74 पीढ़ियों। तो तीवी की संतान जो थी, स्त्री की संतान जो थी, लेकिन मसीह जो स्त्री की संतान है, उसका आत्मा पहले से ही इस पृथ्वी पर कार्य कर रहा था। जब हम पहला पतरस 1 बाब उसकी 11 और 12 आयत पढ़ते हैं, ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਖੋਜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਭਾਈ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਦ ਮਸੀਹ ਦਿਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਿਖੇ ਅੱਗੋਂ ਹੀ ਸਾਖੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਤਦ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਅਥਵਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਤਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਆਖਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋ ਸੁਰਗੋਂ ਘੱਲਿਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਈ। ਅਤੇ ਦੂਤ ਵੱਡੀ ਚਾਹ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ मालूम करना चाहते हैं। उन्होंने इस बात की खोज की। तो किन्होंने इस बात की खोज की? पुराने नियम के जितने विश्वक्ता थे, उन नबियों ने, उन विश्वक्ताओं ने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था, मसीह का आत्मा किनमें था? उनमें था। और पहले ही से मसीह के दुखों की और पहले ही से मसीह के दुखों की और उसके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था। पहले से ही मसीह ने जो दुख उठाने थे उनके बारे में और उसके बाद होने वाली महिमा के बारे में क्या देता था? गवाही देता था। मसीह का आत्मा जो उनमें था। और वह कौन से और कैसे समय की ओर संकेत करता था? उन्होंने ये खोज विचार किया कि ये कौन से और कैसे समय की ओर संकेत कर रहा है। उन पर यह प्रकट किया गया कि वह अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें कहा करते थे, जिनका उन पर ये प्रकट किया गया, उन विश्वक्ताओं के ऊपर, उन नबियों के ऊपर ये प्रकट किया गया कि वो किसकी सेवा के बारे में बातें प्रकट कर रहे थे?
अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के अपनी नहीं वन तुम्हारी सेवा के बारे में। और जिनका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया तुम्हें सुसमाचार सुनाया, और इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते थे। इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की क्या रखते थे? लालसा रखते थे। तुम्हें कहता कि उनके द्वारा जिनको पवित्र आत्मा जो स्वर्ग से भेजा गया था, उनके द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, उन खादमों के द्वारा वो सुसमाचार क्या किया गया? सुनाया गया। तो इसका मतलब है कि मसीह का आत्मा जो है, जो स्त्री की संतान था, वो पहले, मसीह जो स्त्री की संतान था, उसका आत्मा पहले से ही उन नबियों के बीच में, उन भविष्यवक्ताओं के बीच में कार्य कर रहा था। पहले से इस पृथ्वी पर मसीह का आत्मा कार्य कर रहा था। तो मसीह जो स्त्री की संतान बना, जैसे लूका की इंजील 3 बाब की 23 से 38 तक जैसे लिखा गया कि उसको आदम से 74 पीढ़ियों का इस्तेमाल किया गया। उसको इस संसार में जब वो आया, वो दाऊद का वंश, अब्राहम का वंश बना, जैसे रोमिया 1 बाब 3 है, रोमिया 1 की 3। ਅਰਥਾਤ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਦਾਊਦ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਪਤ ਹੋਇਆ। अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी। वह शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से, वह शरीर के भाव से तो कौन से वंश से पैदा हुआ? दाऊद के वंश। दाऊद के वंश से। जब हम गलातिया 3 की 16 पढ़ते हैं तो वहां से का 3:16 ਹੁਣ ਅਬਰਾਹਮ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ। ਸੋ ਉਹ ਮਸੀਹ है। अतः प्रतिज्ञाएं अब्राहम को और उसके वंश को दी गई। प्रतिज्ञाएं अब्राहम को और उसके वंश को दी गई। वह ये नहीं कहता वंशों को, यह वे तो नहीं कहता वंशों को, जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर जैसे एक के विषय में कि तेरे वंश को, और वह मसीह है। तेरे वंश को, वह मसीह है। इसका मतलब है दाऊद का वंश, और किसका वंश कहलाया गया? अब्राहम का वंश। तुझे 2 नाम क्यों लिखे गए? दाऊद का वंश और अब्राहम का वंश। तो जब ये समय पूरा हुआ, जैसे गलातियां 4 की 4 में लिखा है, ਪਰ ਜਾਂ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੀਵੀਂ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮਤਹਿਤ ਜੰਮਿਆ। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। तो इसका मतलब वो दाऊद का वंश, वो अब्राहम का वंश, जब समय पूरा हुआ तो वो स्त्री से जन्मा। लेकिन ये दाऊद का वंश क्यों और अब्राहम का वंश क्यों? लूका की इंजील 1 बाब उसकी 32 और 33 है। ਉਹ ਮਹਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਤ ਮਹਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾਊਦ ਦਾ ਤਖਤ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। वह महान होगा और परम प्रधान का क्या कहलाएगा? पुत्र कहलाएगा। और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का क्या देगा? सिंहासन देगा। और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा। वह याकूब के घराने पर सदा क्या करेगा? राज्य करेगा। और उसके राज्य का अंत ना होगा। उसके राज्य का अंत
ना होगा, उसके राज्य का अंत ना होगा। ना होगा। तो दाऊद का वंश इसलिए कि वो अपने अनंत राज को क्या करे, स्थापित करे। वह उसके प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसे देगा और वह अपना अनंत राज्य क्या करेगा, स्थापित करेगा। उसके राज्य का अंत ना होगा। तो अब्राहम का वंश इसलिए गलातिया 3 बाब उसकी 13 से 16 तक। ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਛੁਡਾਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਿਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਈ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੈ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਖ ਉੱਤੇ ਟੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। हे ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਮਨੁੱਖ ਵਾਂਗੂ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵਸੀਅਤਨਾਮਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਾਂ ਉਹ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਭੰਗ ਪਾਉਂਦਾ ਨਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਬਰਾਹਮ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਬਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ। सो ओ मसीह है। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शराब से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। ये इसलिए हुआ कि अब अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में मसीह हमारे लिए क्या बन गया, शराफत बन गया, और हमारे लिए क्रूस पर क्या किया गया, लटकाया गया। ये इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष, अब्राहम के साथ जितने वादे थे, अब्राहम की जो बरकत थी, अब्राहम की जो आशीष थी, मसीह यीशु में अन्य जातियों मसीह यीशु में सारी अन्य जातियों में क्या करे, तक पहुंचे, सभी अन्य जातियों तक पहुंच सके। जैसे 16 आयत में लिखा है, 16 इसके बाद 16 पढ़। अतः प्रतिज्ञाएं अब्राहम को, प्रतिज्ञाएं किसको दी गई थी, अब्राहम को और उसके वंश को दी गई। वंश को दी गई थी। वह ये नहीं कहता वंशों को, वंशों को नहीं कहा गया, सारी जातियों को नहीं कहा गया, वंश को कहा गया। जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर जैसे एक के विषय में कि तेरे वंश को, तेरे वंश को। और वह मसीह है। उसका वंश क्या था, मसीह था। इसका मतलब है कि वो अब्राहम की संतान, अब्राहम का वंश बना कि मसीह की जितनी बरकतें थी, अब्राहम की जितनी बरकतें थी, अब्राहम की जितनी आशीष थी, मसीह के वसीले से अन्य जातियों तक क्या की जाए, पहुंचाई जाए। वो दाऊद का वंश बना कि उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको दिया जाए और वो अपने अनंत राज्य को क्या करे, स्थापित करे। तो इसका मतलब है कि वो दाऊद का वंश था और अब्राहम का वंश था। और यही नहीं बल्कि जब हम मत्ती 16 से 18 तक पढ़ते हैं, वो हम पढ़ेंगे। ਸ਼ਮੌਨ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਮਸੀਹ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਧੰਨ ਹੈ ਤੂੰ ਸ਼ਮੌਨ ਬਰ-ਜੂਨਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਲਹੂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੂੰ ਪਤਰਸ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਪਤਾਲ ਦੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਵਸ ਨਾ ਚੱਲੇਗਾ। शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधलोक के इस पत्थर पर यानी कि मसीह पर, तो इसीलिए मसीह को कलीसिया के कोने का पत्थर बन गया। तो इसका मतलब है कि उसने अपना अनंत राज्य स्थापित किया। अब्राहम की सारी बरकतों को अन्य जाति तक पहुंचाने के लिए क्रूस पर क्या किया गया, लटकाया गया। और फिर वो कलीसिया के लिए कोने का पत्थर भी बन गया। तो जैसे मसीह जो था वो क्या था,
स्त्री की संतान। तो ऐसे वहां शुरुआत में क्या पढ़ा गया? स्त्री की संतान के बारे में और सांप की संतान के बारे में। तो जब हम सांप की संतान के बारे में पढ़ते हैं, लूका यूहन्ना की इंजील 8 बाब उसकी 44 है। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੁੱਢੋਂ ਮਨੁੱਖ ਘਾਤਕ ਸੀ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਉੱਤੇ ਟਿਕਿਆ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਹੱਕ ਦਾ ਹੈ, क्योंकि वो झूठा है अते झूठ दा पतंदर है। तुम अपने पिता शैतान से हो। अगर सांप की संतान है तो फिर पिता भी होना चाहिए। तो यहाँ क्या कहा गया? यहाँ 3 बार इस आयत में शैतान को क्या कहा गया? पिता। पिता 3 बार। तुम अपने पिता शैतान से हो। हाँ जी। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। और वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें वह रंग से हथियारा है शुरू से, और सत्य पर टिका ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है। अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। झूठा है वरन झूठ का क्या है? पिता है। वह झूठा है और झूठ का क्या है? पिता है। तो इसका मतलब है कि झूठ का आत्मा शुरू से कार्य कर रहा। यहूदी लोग यीशु मसीह को क्या कहते थे? जब हम 39 और 41 आयत पढ़ते हैं, 39 और 41 ये थी 8 की। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਅਬਰਾਹਮ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਬਰਾਹਮ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਹਰਾਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ एक ओ परमेश्वर है। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हमारा पिता तो अब्राहम है। यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अब्राहम की संतान होते तो अब्राहम के समान काम करते। तुम अपने पिता के समान काम करते हो। उन्होंने उससे कहा, हम व्यभिचार से नहीं जन्मे, हमारा एक पिता है अर्थात परमेश्वर। तो यहूदी क्या कहते थे कि हमारा पिता कौन है? अब्राहम और परमेश्वर। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा कि तुम्हारा पिता कौन है? शैतान। क्योंकि झूठ का आत्मा उनके बीच में क्या कर रहा था? कार्य कर रहा था। और झूठ का आत्मा शुरू से कार्य कर रहा। अब हम देखेंगे कि वो शुरू से कैसे, जैसे मसीह का आत्मा उन पवित्र नबियों के बीच में, पवित्र लोगों के बीच में होकर कार्य कर रहा था, और ये शैतान का आत्मा, झूठे मसीह का आत्मा शुरू से कैसे कार्य कर रहा था। तो जब महाक्लेश का समय आएगा तो ये जो झूठा मसीह है ये राजनेता होकर पृथ्वी पर कार्य करेगा, और झूठा भविष्यवक्ता धार्मिक नेता बनकर क्या करेगा? कार्य करेगा इस पृथ्वी के ऊपर। लेकिन इनका आत्मा पहले से कार्य कर रहा। जब हम उत्पत्ति 10 और 11 चैप्टर दोनों पढ़ते हैं तो इनके बारे में मालूम पड़ता है कि इनका आत्मा शुरू से ही हम 1-2 आयतें पढ़ेंगे। उत्पत्ति 10 बाब उसकी 8, 9, 10 भी इसके साथ पढ़ दो। ਕੂਸ਼ ਤੋਂ ਨਿਮਰੋਦ ਜੰਮਿਆ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸੂਰਬੀਰ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬਲਵੰਤ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਮਰੋਦ ਵਰਗਾ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਲਵੰਤ ਸ਼ਿਕਾਰੀ। ਉਸ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਆਰੰਭ ਬਾਬਲ ਔਰ ਅਰਕ ਔਰ ਅਕਦ ਔਰ ਕਲਨੇ शिनार ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। कूश के वंश में निम्रोद भी हुआ। कूश के वंश में क्या कौन पैदा हुआ? निम्रोद।
पृथ्वी पर पहला वीर वही हुआ है। पृथ्वी पर पहला वीर वही हुआ। वह यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकार खेलने वाला ठहरा। यहोवा की नजर में कौन था? एक सूरवीर था, पराक्रमी शिकारी था, सूरवीर शिकारी। इससे यह कहावत चली है, निम्रोद के समान यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकार खेलने वाला। उसके राज्य का आरंभ तो नमरोद के राज्य का आरंभ कहां से हुआ? शिनार देश में बेबीलोन। शिनार देश में बेबीलोन, बाबुल से क्या हुआ? उसका आरंभ हुआ। तो उसकी आत्मा शुरू से ही, झूठे मसीह की आत्मा शुरू से ही क्या कर रही थी? कार्य कर रही थी। कैसे? यशायाह 47 बाब उसकी 5 आयत, यिर्मयाह 51 बाब उसकी 7वीं आयत। यशायाह 47 की 5। हे ਕਸਦੀਆਂ ਦੀਏ ਧੀਏ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਅਤੇ ਹਨੇਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਾਓ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਮਲਕਾ ਨਾ ਸਦਾਵੇਂਗੀ। हे कसदियों की बेटी, चुपचाप बैठी रह और अंधियारे में जा, क्योंकि तू अब राज्य राज्य की स्वामिनी ना कहलाई। राज्य राज्य की स्वामिनी उसको कहा गया। बाबुल को क्या कहा गया? राज्य राज्य की स्वामिनी। हे कस्दिया की बेटी, बाबुल के बारे में लिखा कि उसको क्या कहा गया? राज्य राज्य की स्वामिनी। और जिनमें 51 की 7। ਬਾਬਲ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਸੀ, ਜੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਈ ਕੀਤਾ। ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਦ ਪੀਤੀ, ਇਸ ਲਈ ਕੌਮਾਂ ਖੀਵੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। बेबीलोन यहोवा के हाथ में सोने का कटोरा। बेबीलोन यहोवा के हाथ में क्या है? सोने का कटोरा, जिससे सारी पृथ्वी के लोग मतवाले होते थे। जिससे सारी पृथ्वी के लोग क्या होते थे? मतवाले होते थे। जाति जाति के लोगों ने उसके दाखमधु से पिया। जाति जाति के लोगों ने उसके दाखमधु से पिया। इस कारण वह भी बावले हो गए। इस कारण वह भी क्या हो गए? बावले हो गए। तो इसका मतलब है कि इस्राएली लोग जो थे, यहूदी लोग जो थे, वो खुदा के एक चुनी हुई पवित्र लोग थे, लेकिन झूठ की आत्मा ने उनके बीच में भी क्या किया? कार्य किया। बाबुल जो था, बेबीलोन जो था, यहोवा के हाथ में क्या था? एक सोने का कटोरा, सोने का प्याला था। तो सोने का प्याला, इसका मतलब क्या है? जब हम प्रकाशित वाक्य 17 चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें लिखा गया है कि उस तीमी के बारे में जो घिनौनी वस्तुओं की मां थी। इसकी 4 और 5 आयतें बात पढ़ेंगे। ਅਤੇ ਉਸ ਤੀਵੀ ਨੇ ਬੈਂਗਣੀ ਅਤੇ ਕਿਰਮਚੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਸੋਨੇ, ਮੋਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਵਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪਿਆਲਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਘਿਨੌਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾਈਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਭੇਤ ਵਾਲਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਰਥਾਤ ਬਾਬੁਲ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਨਗਰੀ, ਕੰਜਰੀਆਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਘਿਨੌਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮਾਂ। 17 की 4 और 5। ये स्त्री बैंगनी और लाल रंग के कपड़े पहने थी और सोने और बहुमूल्य मणियों और मोतियों से सजी हुई थी, और उसके हाथ में एक सोने का कटोरा उसके था, हाथ में एक सोने का कटोरा था, जो गणित वस्तुओं से और उसके व्यभिचार की अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ था। किस चीज से भरा हुआ था? गणित वस्तुओं से, व्यभिचार की अशुद्ध वस्तुओं से क्या हुआ था? भरा हुआ था। उसके माथे पर यह नाम लिखा था, उसके माथे पर यह नाम लिखा था, बेद, बड़ा बेबीलोन, पृथ्वी की वेश्याओं और गणित वस्तुओं की माता। बड़ा बेबीलोन, पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। इसका मतलब है कि जो सोने का कटोरा उसके हाथ में था, वो घृणित आराधना और मूर्ति पूजा को दर्शाता है।
कि सारी पृथ्वी की पातशाहियां उसके द्वारा क्या हो गई, भ्रष्ट हो गई। उसको राज्य राज्य की क्या कहा गया, स्वामिनी स्वामिनी कहा गया। और फिर उसके द्वारा सभी पातशाहियों ने उसके प्याले से क्या किया था, पिया था। उसके प्याले में क्या था, आपने फिर से एक बार 4 आयत को पढ़ लेंगे। ये स्त्री बैंगनी और लाल रंग के कपड़े पहनी थी और सोने और बहुमूल्य मणियों और मोतियों से सजी हुई थी। उसके हाथ में एक सोने का कटोरा था जो घृणित वस्तुओं से और उसके व्यभिचार की अशुद्ध वस्तुओं से घृणित वस्तुओं से और उसके व्यभिचार की अशुद्ध वस्तुओं से क्या हुआ था, भरा हुआ था। तो जैसे जिर्मिया में हम पढ़ कर आए हैं कि जाति जाति के लोगों ने, सभी पातशाहियों ने उस प्याले से क्या किया था, पिया था। एक बार फिर उसको पढ़े जिर्मिया 52 के साथ। ਬਾਬਲ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਸੀ ਜੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਈ ਕੀਤਾ। ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮੱਧ ਪੀਤੀ, ਇਸ ਲਈ ਕੌਮਾਂ ਖੀਵੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। बेबीलोन यहोवा के हाथ में सोने बेबीलोन यहोवा के हाथ में क्या है, सोने का कटोरा है, जिससे सारी पृथ्वी के लोग मतवाले होते थे। जिससे सारी पृथ्वी के लोग क्या होते थे, मतवाले होते थे। जाति जाति के लोगों ने उसके दाख मधु से पिया। जाति जाति के लोगों ने उसके दाख मधु से पिया। इस कारण वह भी बावले हो गए। वह भी क्या हो गए, बावले हो। इसका मतलब इससे हम ये समझ सकते हैं कि नमरोद से ही और बाबुल का पातशाह जैसे नबूकदनेस्सर उन पातशाहों को, अन्य जाति पातशाहों को उस झूठे मसीह की आत्मा ने क्या किया, इस्तेमाल किया। झूठे मसीह की आत्मा ने ऐसे अन्य जाति राजों के बीच में होकर क्या किया, कार्य किया, काम किया, जिससे सारी पृथ्वी के लोग क्या हो गए थे, मतवाले हो गए थे। उस प्याले से उन्होंने क्या किया, पिया था। तो झूठ का आत्मा, मसीह विरोधी का आत्मा उन पातशाहों के वसीले से, अन्य जाति राजाओं के वसीले से होकर क्या कर रहा था, पृथ्वी के ऊपर कार्य करता था। जैसे मसीह का आत्मा किनके बीच में होकर कार्य कर रहा था, बोले अभी तो आपने अभी सुना है। मसीह का आत्मा किन लोगों के बीच में कार्य कर रहा था, उसके भविष्यवक्ताओं के बीच में, पवित्र लोगों के बीच में। उन्होंने खोज विचार की कि मसीह का आत्मा जो हमारे बीच में कार्य कर रहा है ना, उन्होंने ये विचार खोज की कि मसीह का आत्मा उनके बीच में क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। तो इसका मतलब है कि मसीह का आत्मा भी शुरू से ही उन पवित्र लोगों के बीच में होकर कार्य कर रहा था, भविष्यवक्ताओं के बीच में होकर कार्य कर रहा था। और मसीह विरोधी का आत्मा उन राजाओं के, अन्य जाति जो राजे थे, नमरोद से लेकर और बाबुल के पातशाह जैसे नबूकदनेस्सर भी उन लोगों को उसने क्या किया, इस्तेमाल किया। और पृथ्वी पर वो झूठ और वो सारी घृणित वस्तुएं क्या की गई, फैलाई गई। और मूर्ति पूजा और घिनौनी आराधना जो थी उसके द्वारा ही पृथ्वी पर क्या हो गई, फैल गई। तो आज मसीह विरोधी का आत्मा भी शुरू से कार्य कर रहा है। जैसे उसी वक्त कहा गया था, तीवी की संतान और सांप की संतान। तो इसीलिए वो झूठ बोलते थे। तो यीशु मसीह ने कहा, आप अपने पिता किससे हो, शैतान से हो। वो शुरू से सत्य पर टिका नहीं रहा, वो झूठ का क्या है, पिता है और झूठ को करने वाला है। झूठियों में झूठ पाया गया। जब उन लोगों के अंदर झूठ देखा तो उनको यीशु मसीह ने कहा, वो कहते थे हम अब्राहम की वंश है, हम परमेश्वर की वंश है। तो यीशु मसीह ने कहा, आप किसकी वंश है, शैतान की वंश है। क्योंकि वो शुरू से क्या है, हत्यारा और झूठ को गढ़ने वाला। जिसका मतलब कि वो पहले से ही उन बाबल के पातशाहों के बीच में होकर पृथ्वी पर उसने अपना कार्य किया और लोगों के बीच में झूठ और झूठी आराधना को और उन सब वस्तुओं को क्या किया, फैलाया। लेकिन इधर मसीह का आत्मा शुरू से क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। लेकिन मसीह जो स्त्री की संतान था वो क्या था, वचन था। वो एक बीज था, वो वचन था। वचन देहधारी हुआ, जैसे आप जानते हैं, पढ़ा है। तो वचन था। तो मत्ती जब हम 13 की 24 पढ़ते हैं तो पढ़ेंगे, मत्ती की 13 उसकी 24 है। ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਸੁਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ।
यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? ऐसे पढ़ो। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। जिसने अपने खेत में एक अच्छा बीज बोया। इसका मतलब है कि यीशु मसीह जो है वो इस संसार में खेत जो है, ये संसार जो है इसके बीच में, जगत के बीच में एक अच्छा बीज बो रहे हैं। जैसे पहला पत्र 1:23 और याकूब 5:7। पहला पत्र 1 उसकी 23 है। ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਤੁਖਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਵਨਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦਾ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰ ਹੈ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਜਨਮੇ ਹੋ। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं नाशवान तुखम से नहीं, नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से, अविनाशी बीज से। तो स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य वर्ग है जो खेत में कौन सा बीज बो रहा है? अच्छा बीज बो रहा है। यीशु मसीह अच्छा बीज बो रहे हैं और दुष्ट भी अपना बीज संसार में बो रहा है। तो आज पढ़े, फिर से पढ़े। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से, अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा क्या पाया है? नया जन्म पाया। नया जन्म पाया है। तो वचन यीशु मसीह है। तो यीशु मसीह एक अच्छा बीज क्या कर रहे हैं? संसार में बो रहे हैं। याकूब 5:7 में ਸੋ ਹੇ ਭਰਾਵੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੀਕ ਧੀਰਜ ਕਰੋ। ਵੇਖੋ ਕਰਸਾਨ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਉੱਤਮ ਫਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਧੀਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਰਖਾ ਨਾ ਪਵੇ। इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ यहाँ क्या कहा गया? जब हम दुनिया की नील 15वां आयत पढ़ते हैं तो वहां क्या गया? क्या कहा था उसने? मैं अंगूर की सच्ची बेल हूं। ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਬੇਲ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਬਾਗਵਾਨ ਹੈ। मेरा पिता बागवान। जहां याकूब 5:7 में क्या कहा गया? इसलिए किसान। हाँ जी, पढ़े याकूब। इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की पृथ्वी की बहुमूल्य फसल। इसका मतलब परमेश्वर को यहाँ क्या कहा गया? किसान। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्या है? तो क्या कहा गया? किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। प्रथम और अंतिम वर्षा, पहली और आखिरी वर्ष, जिसके बारे में आप सुन चुके हैं, सीख चुके हैं। पहली वर्ष क्या है, आखिरी वर्ष क्या है, तो उसका इंतजार करता है। तो इसका मतलब है कि वो इंतजार में है। तो किस चीज के इंतजार में है? कि एक यीशु मसीह कौन सा बीज बो रहे हैं पृथ्वी के ऊपर? एक अच्छा बीज, अविनाशी बीज, कभी नाश होने वाला नहीं, वचन का वो बीज। तो जब हम इब्रानियां 2:13 पढ़ते हैं तो वहां लिखा गया, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮੈਂ ਉਸ ਉਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਾਂਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ। और फिर ये मैं उस पर भरोसा रखूंगा। और फिर ये देख मैं उन लड़कों सहित जिसे परमेश्वर ने मुझे दिए, उन लड़कों सहित जिसे परमेश्वर ने मुझे दिए, जिसे परमेश्वर ने मुझे दिए। दिए। वचन संहिता 22 उसकी 30 30। ਇੱਕ ਵੰਸ਼ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਰਕੇ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। एक वंश उसकी सेवा करेगा, एक वंश उसकी सेवा करेगा,
दूसरी पीढ़ी से प्रभु का वर्णन किया जाएगा। दूसरी पीढ़ी से क्या किया जाएगा? उसका वर्णन किया जाएगा। तो ये जो वंश है, ये जो बच्चे उसने कहा कि मुझे दिए, ये जो वंश, ये जो बच्चे, ये जो लड़के प्रभु ने मुझे दिए, एक वंश उसकी सेवा करेगा। ये कैसे पैदा होगा? यशायाह 53 की 10। ਪਰ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਚਲੇ ਅਤੇ ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਪਾਵੇ। ਜਦ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਬਲੀ ਠਹਿਰਾਵੇਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖੇਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਲੰਮੇ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਪੌਣੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗੀ। तो भी यहोवा को यही बाया कि उसे कुचले। उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोषबलि करे, जब वह अपना प्राण दोषबलि करे, तब वह अपना वंश देखने तब पाएगा। अपना वंश क्या करेगा? देखने पाएगा। देखने पाएगा। इसका मतलब है कि उसने अपना वंश, जो बीज वो स्वर्ग का राज्य, उस मनुष्य वर्ग है जो कौन सा बीज बो रहा है? एक अच्छा बीज खेत में बो रहा है। तो यीशु मसीह वचन है, वो वचन के द्वारा अविनाशी बीज, नाश होने वाला बीज ने भी बोया जा रहा। और किसान इंतजार में है कि पहली और आखिरी वर्षा हो और फिर वो फसल को क्या करेगा? फसल आखिरी बारिश में फसल क्या हो जाएगी? पक जाएगी। तो इसका मतलब है कि वो बच्चे जो यहोवा ने उसको, जो परमेश्वर ने उसको दिए, और वो वंश उसकी क्या करेगा? सेवा करेगा। जब वो अपनी जान को क्या कर देगा? दोष बलि कर देगा, फिर अपने वंश को क्या करेगा? देखेगा। तो इसका मतलब है, जैसे अफिसिया में पौलुस ने कहा 5 बाब की 27 है, ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਤਾਪਵਾਨ ਕਲੀਸਿਆ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੰਕ ਜਾਂ ਬੱਜ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਜਿਹਾ ਔਗਣ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇ। और उसे एक ऐसी तेजस्वी, इसका मतलब है कि जो कलीसिया के कोने का पत्थर बन गया, जिसका वंश जो है इस पृथ्वी में जो वो देखेगा, जो बाप ने उसको दिया वंश, वो वंश उसकी सेवा करेगा। और जो अब अपने आप को दोष बलि करके दे देगा, फिर वो उस वंश को क्या करेगा? पाएगा। तो वो उन लोगों को कैसा तैयार कर रहा है इस पृथ्वी के ऊपर? मसीह का आत्मा शुरू से सच्चाई का आत्मा होकर कार्य कर रहा है। तो मसीह विरोधी का आत्मा शुरू से होकर क्या कार्य कर रहा है? झूठ का आत्मा होकर कार्य कर रहा है। नमरोद बादशाह के, बाबुल के बादशाहों के बीच में, बाबुल के नबूकदनेस्सर वर्ग के बादशाहों के बीच में से होकर, अनिराती बादशाहों के बीच में होकर उसने क्या किया? कार्य किया। तो जब इस्राएली लोग भी उस झूठ के आत्मा में वश में आ गए, तो उनको क्या कहा गया? आप अपने पिता किसकी ओर से हो? शैतान की ओर से हो। तो इसका मतलब आज कितने लोग जो उस आत्मा के वश में हैं। तो मसीह का आत्मा सच्चाई का आत्मा है। तो वो कौन सी कलीसिया, कौन से लोगों को तैयार कर रहा है? कौन से वंश को तैयार कर रहा है? पढ़ेंगे अब। और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना कलंक होगा, ना जुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और क्या हो? निर्दोष हो। तो इसका मतलब है कि जिसमें कोई भी अवगुण ना हो, जिसमें कोई दाग ना हो, जिसमें कोई जुदी ना हो, ऐसा वंश, ऐसी कलीसिया वो क्या कर रहा है? तैयार कर रहा है। इसीलिए जब तू अपने आप को वो दोष बलि करेगा, तो अपने वंश को देखेगा। तो इब्रानिया 12 की 2 में इसीलिए लिखा है, पढ़ेंगे। ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਰਹੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਨੇਚਾ ਦਾ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਆਨੰਦ ਨਿਮਿਤ ਜੋ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲਾਜ ਨੂੰ ਤੁਛ ਜਾਣ ਕੇ ਸਲੀਬ ਦਾ ਦੁੱਖ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਇਆ। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें,
जिसने उस आनंद के लिए विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु की ओर देखते रहे, तकते रहे। जिसने उस आनंद के लिए जिसने उस आनंद के लिए किया, कौन सा आनंद? क्योंकि आज शुरू से ही आदम को उसने बहकावे में लेकर धोखे से क्या कर दिया? शुरू से जो गिरावट आ गई, उसको सच्चाई में टिका नहीं रहने दिया, उसको खुदा के वचन में, खुदा के हुक्म में टिका नहीं रहने दिया, जिस स्थान में खुदा ने रखा था वहां टिका नहीं रहने दिया, उसको क्या कर दिया? बरमा लिया और उसको क्या कर दिया? गिरा दिया। तो शुरू से उसका आत्मा जो कार्य कर रहा था, तो प्रभु यीशु मसीह ने उस आनंद को देखा कि एक ऐसा वंश उत्पन्न होगा जो बेकलंक होगा, बेदाग होगा, जिसमें कोई जुरी दाग नहीं होगी। और उस क्रूस के दुख को क्या कर लिया? सह लिया। पढ़ेंगे अब इस वक्त को। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा जो था, उसके आगे धरा हुआ था कि एक ऐसा वंश पैदा होने जा रहा है, पवित्र कौम, पवित्र नस्ल, पवित्र वंश पैदा होने जा रही है क्रूस के दुख के द्वारा। इस जब मैं अपने आप को दोष बलि करूंगा, जब मैं अपने आप को कुर्बान कर दूंगा, मैं अपने उस वंश को क्या करूंगा? देखूंगा। उस पवित्र नस्ल को क्या करूंगा? पवित्र वंश को पाऊंगा। हाँ जी। लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा। फिर उस शर्म की, उस लज्जा की कोई चिंता नहीं की उसने, क्रूस का दुख सह लिया और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। इसका मतलब है कि मसीह जो स्त्री का वंश है, उसका आत्मा शुरू से ही क्या कर रहा है? पृथ्वी में उन भविष्यवक्ताओं के बीच में, उन पवित्र लोगों के बीच में कार्य कर रहा है। और मसीह विरोधी जो झूठा मसीह है, उसका आत्मा भी उन पाठशाओं ने जाति राजाओं के बीच में, निम्रोद और उन बाबल के पाठशाओं के बीच में होकर पृथ्वी पर क्या किया? कार्य कर रहा है। तो जैसे यूहन्ना ने कहा, पहला यूहन्ना 4:3, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਇਹੋ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਾ ਉਹ ਆਤਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਭਾਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं, और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और अब भी जगत में है। अब भी जगत में है। मसीह विरोधी की आत्मा कहता अब भी जगत में है। इसका मतलब मसीह विरोधी की आत्मा में शुरू से कार्य कर रही है, और यूहन्ना क्या कह रहा है? अब भी जगत में है। और मसीह का आत्मा जो शुरू से कार्य कर रहा था, ये नहीं है कि मसीह जब देह में आया फिर उसका आत्मा कार्य करना शुरू करा। उसका आत्मा पहले से ही क्या कर रहा था? पृथ्वी के ऊपर कार्य कर रहा था, उन भविष्यवक्ताओं के बीच में होकर कार्य कर रहा था। और मसीह जो स्त्री की संतान है, एक अच्छे बीज को क्या कर रहा है? बो रहा है। और किसान इस इंतजार में है कि जब तक पहली और आखिरी वर्षा उत्तम फल के इंतजार में है। तो आप उत्तम फल के लिए हैं। दुष्ट भी अपना बीज बो रहा है, और मसीह भी उस वचन का, अविनाशी वचन का बीज बो रहा है। तो आपने वो वंश बनना है, पवित्र वंश। तो इन दिनों में लगातार हम फ्राइडे ये सीखेंगे कि कैसे कैसे दोनों आत्माओं के बारे में, कि उनके कार्यों के बारे में, ताकि सब लोग उस पहचान को अपने जीवन में ले सकें और असल और नकल की क्या कर सकें? पहचान कर सकें। तो आप जो उस वंश के हैं, मसीह का वंश, वो दाऊद का वंश कहलाया गया, अब्राहम का वंश कहलाया गया, इसलिए कि वो अपने पिता, उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको दिया जाए और वो सदीपक अनंत राज्य को क्या करे? स्थापित करे। और अब्राहम की बरकत, जो अब्राहम की आशीष थी, वो अन्य जातियों तक मसीह में होकर क्या की जाए? पहुंचाई जाए। और फिर वो मसीह कलीसिया के लिए भी कोने का पत्थर भी क्या हो गया? बन गया। तो आए, हम उसी का वंश हैं।
और मसीह का वंश पूरी सच्चाई में और खराई में चलेगा। आप सच्चाई और खराई में बढ़ते चले जाएं ताकि आप सिंहासन के सामने निर्दोष पाए जाएं। आपका देह प्राण आत्मा उसके आने के दिन तक निर्दोष हो। आप उस सच्चाई की आत्मा के चलाए चलें और अपने बीच में से उस झूठ के आत्मा को प्रवेश ना करने दें, क्योंकि दुष्ट अपना बीज बो रहा है, प्रभु यीशु मसीह अपना बीज बो रहे हैं। और आप एक अच्छी फसल बनना है, एक अच्छा वंश बनना है, तो मसीह की आत्मा के चलाया ही चले। आंखें बंद करेंगे, दुआ की आत्मा।